आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे गांधी के 11वें सूत्री मांगों तक पढ़े थे। आज हम लोग दांडी यात्रा से शुरू करते हैं। तो दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा किसने किए थे? गांधी जी ने किए थे। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी। 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु लॉर्ड इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। ठीक है, और कहाँ से शुरू हुआ? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ। कितने अनुयायियों के साथ शुरुआत हुआ? तो दांडी यात्रा 78 अनुयायियों के द्वारा, ठीक है, 78 लोगों के द्वारा ये दांडी यात्रा शुरू हुआ है। कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से हुआ? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ 78 अनुयायियों के साथ। तो बताइए इसमें कितना मील की यात्रा किया था? 240 मील की यात्रा किया था। 240 मील की यात्रा, और ये कितने दिनों में तय किया था? 24 दिन में। 240 मील की यात्रा 24 दिन में तय किए थे। ठीक है, तो दांडी यात्रा में याद रखिएगा 240 मील की यात्रा 24 दिन में तय किए थे। एक दिन में 10 मिनट। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हो गया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किए। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो बेब मिलर। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर थे। दांडी यात्रा की तुलना किससे किया गया? तो नेपोलियन के इल्वा यात्रा से किया। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के इल्वा यात्रा से तुलना किया गया। तो याद रखना है दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो शुरू किया था, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा इसको ख़त्म किया गया था। तो डेट याद रखना है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद देखिए आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 6 अप्रैल 1930 को। तो गांधी जी के 11 सूत्री के मांगों के उत्तर नहीं मिलने के कारण, गांधी जी के 11 सूत्री के मांगों के उत्तर नहीं मिलने के कारण विवश होकर गांधी जी को 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। क्या शुरू करना पड़ा? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू करना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कहाँ चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन शुरू किया गया? तो कहाँ किया गया? छपरा, सारण के छपरा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कहाँ पर चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन शुरू किया गया? तो सारण छपरा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब्बास तैयब जी
ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेतृत्व कौन किए? अब्बास तैयब जी। तो गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी। मुंबई में इसी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मुंबई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सरोजिनी नायडू कर रही थी, ठीक है। मुंबई से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी। तो गांधी जी का नेतृत्व कौन किया बाद में? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। मुंबई से कौन कर रहे थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे। महात्मा गांधी जो थे 3 लोगों से प्रभावित थे। एक थे थोरो, एक है रस्किन और एक टॉल्स्टॉय। ये तीनों व्यक्ति से गांधी जी प्रभावित थे। थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय। थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय। तो सविनय अवज्ञा ग्रहण किए थे किन से प्रभावित होकर? थोरो से प्रभावित होकर। सविनय अवज्ञा ग्रहण किए थे थोरो से प्रभावित होकर। और रस्किन के एक पुस्तक लिखा हुआ है अनटू द लास्ट। हाँ, रस्किन बॉन्ड। तो अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अनटू द लास्ट के लेखक रस्किन बॉन्ड, ठीक है। और इसे सत्याग्रह ग्रहण किए, ठीक है। रस्किन बॉन्ड से क्या ग्रहण किए? सत्याग्रह। रस्किन बॉन्ड से सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा किन से ग्रहण किए? थोरो से। सविनय अवज्ञा थोरो से। और सत्याग्रह किन से? रस्किन बॉन्ड। टॉल्स्टॉय की एक किताब है वार एंड पीस के लेखक कौन? टॉल्स्टॉय। हाँ, वही है पूरा नाम उनका, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस के लेखक टॉल्स्टॉय, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 12 नवंबर 1930। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे? ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। तो याद रखना है, राजा ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम जिन्होंने उद्घाटन किए, और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। तो दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एक भी व्यक्ति नहीं आया, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। कब हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930, 12 नवंबर 1930। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता को ही बोलते हैं दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। और ये कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता को ही क्या बोलते हैं? दिल्ली समझौता। और कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। तो तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से 5 मार्च 1931 को दिल्ली में महात्मा गांधी और भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। किसके प्रयास से? तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से हुआ था। तेज बहादुर कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता डायरेक्ट पूछता है 5 मार्च 1931 को। इस समझौता के तहत गांधी जी के 11 सूत्र मांगों को इरविन ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। बदले में गांधी जी ने
कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन में भाग लेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो गांधी इरविन समझौता में गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को स्वीकार किया गया और यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए आया आपका कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन कब हुआ, तो कराची अधिवेशन हुआ 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 और ये 26 मार्च से 29 मार्च के बीच चला था। 26 मार्च से 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन 1931 को इसका अध्यक्षता किसने किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन से कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। ठीक है, तो ये तीनों को फांसी दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। कुछ ही दिन बाद 23 मार्च को फांसी दिया गया था और 26 से 29 मार्च 1931 के बीच कराची अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी ने अपने नमक सत्याग्रह के बाद जेल से रिहा हुए थे। नमक सत्याग्रह के बाद जेल से रिहा हुए थे। गांधी इरविन समझौता अभी निश्चित हुआ था। गांधी इरविन समझौता अभी निश्चित हुआ था, जिस कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के कारण ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, अस्थगित मतलब खत्म किया गया। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। कराची अधिवेशन में क्वेश्चन पूछता है, कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन। महात्मा गांधी ने कहा, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं। ठीक है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किए थे और किसने किए थे, तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में ही किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एक साल बाद, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 तक कांग्रेस एकमात्र द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए। कांग्रेस जो है मात्र द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए हैं। कांग्रेस टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस भाग लिए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से लंदन गए थे, राजपुताना नामक जहाज से। गांधी जी जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से, राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने को लेकर प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी को अपने मुद्दा से भटकने का प्रयास किया, जिस कारण गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है बीच से ही सम्मेलन को छोड़कर लौट आए थे। ठीक है, भारत आने के बाद गांधी इरविन समझौता के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण पुनः गांधी जी ने 4 फरवरी 1932 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की, जो कि 7 अप्रैल 1934 तक चला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा,
द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? तो 1930 में, 1930। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 4 फरवरी 1932, 4 फरवरी 1932, जो कि 7 अप्रैल 1934 तक चला था। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय सविनय अवज्ञा 1932। अब सुनिए, पूना समझौता, पूना समझौता जो है किसके बीच हुआ? गांधी और अम्बेडकर। गांधी और अंबेडकर, गांधी और ये कहाँ हुआ था? पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ। ठीक है, गांधी जी और किसके बीच? हाँ, गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। तो तेज प्रताप सप्रू, ये तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना समझौता या पूना पैक्ट बोलते हैं। कब हुआ? 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच। तो किसके द्वारा हुआ, किसके सहयोग से? तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों के सहयोग से पूना पैक्ट का आयोजन हुआ। ठीक है, पूना समझौता में क्या हुआ? इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया। ठीक है, पूना पैक्ट के तहत दलितों के आरक्षित सीट को रिजर्वेशन को 71 से बढ़ाकर कितना किया? 147। 71 से बढ़ाकर 147। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल को मंदिर का दर्जा दिया। गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल को मंदिर का दर्जा दिया। किस जेल को? यरवदा जेल को। ठीक है, उसके बाद देखिए आया तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 को। पहला हुआ कब? 30, उसके बाद 31, फिर 32। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 17 नवंबर 1932। ठीक है, सुनिए, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा तृतीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। बताइए, प्रधानमंत्री जिन्होंने घोषणा किया था कौन थे उसमें? प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री जो थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। तो याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग जो है भीमराव अंबेडकर और उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने लिया। ये दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले आदमी कौन है? अंबेडकर और सप्रू। गांधी जी किस में भाग लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हरिजन पत्रिका के संस्थापक महात्मा गांधी। और ये कब किए? 1933 में। 1933। हरिजन पत्रिका के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। और ये कब किए? 1933 में। कोलकाता अधिवेशन 1933 की अध्यक्षता बताइए कौन किए थे? कोलकाता अधिवेशन 1933। तो कोलकाता अधिवेशन 1933 नलिन सेन गुप्ता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तीसरी महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। तीसरी महिला अध्यक्ष कौन? नलिन सेन गुप्ता। ठीक है, तीसरी महिला अध्यक्ष कौन? नलिन सेन गुप्ता। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट
17 में 1917, और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन, सरोजिनी नायडू 1925, और ये तीसरी महिला अध्यक्ष 1933 नलिन सेन गुप्ता। ठीक है, और ये कोलकाता अधिवेशन 1933, कोलकाता 1933 नलिन सेन गुप्ता। उसके बाद देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ, 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, 1934 में। किसने किए, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण 1934 में, 1934 में। और उस टाइम जो है बिहार में क्या आया था, भूकंप, बिहार में भूकंप आया था। हाँ, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव। तो संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष कौन, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, अब आइए भारत परिषद अधिनियम 1935। भारत परिषद अधिनियम 1935 ये अंतिम भारत परिषद अधिनियम है, अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935। ठीक है, अंतिम भारत परिषद अधिनियम 1935। तो ये जो भारत परिषद अधिनियम 1935 है, ये साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर ये भारत परिषद अधिनियम 1935 था। ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं, 1935 के अधिनियम को संविधान का ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, राज्य में द्वैध शासन की स्थापना हुआ 1935 अधिनियम के तहत। राज्य में द्वैध शासन आया 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, राज्य में द्वैध शासन या फिर केंद्र में द्वैध शासन, ये 1935 के अधिनियम के तहत आया। राज्य को स्वायत्तता मिला, राज्य को स्वायत्तता मिला 1935 के अधिनियम के तहत। अखिल भारतीय सेवा का गठन हुआ 1935 के अधिनियम के तहत। अखिल भारतीय सेवा का गठन 1935 के अधिनियम के तहत। आरबीआई का स्थापना 1935, आरबीआई, हाँ, 1 अप्रैल 1935, जो कि 1935 अधिनियम के तहत गठन हुआ। आरबीआई का स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत। संघीय न्यायालय की स्थापना 37 में हुआ है। संघीय न्यायालय 1937, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुआ। बर्मा भारत से अलग हो गया 1937 में। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत। प्रांतीय चुनाव कब हुआ, 37 में। प्रांतीय चुनाव 1937, जो कि 1935 के अधिनियम के तहत। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। अधिनियम बोले तो 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 1935 अधिनियम में प्रस्तावना शामिल नहीं था, प्रस्तावना शामिल नहीं था। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना जाता है, 1935 अधिनियम को। 1935 अधिनियम को 1935 अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता अधिनियम कहा जाता है। संवैधानिक निरंकुशता अधिनियम किसको कहते हैं, 1935 के अधिनियम को। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह एक कार है, यह एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। किसने कहा, नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के अधिनियम को क्या कहा, यह एक कार है, यह क्या है, कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। दास्ता का चार्टर किसने कहा इसको, दास्ता का चार्टर भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा। ठीक है, दास्ता का चार्टर, भारत परिषद अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। उसके बाद देखिए
कांग्रेस अधिवेशन 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन 1935 में नहीं हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1936 याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आइए अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था 1936 लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? 1936 लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में कहाँ हुआ? लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। और ये हुंकार पत्रिका के संपादक भी थे, ठीक है। हुंकार पत्रिका के संपादक कौन? स्वामी सहजानंद। हुंकार पत्रिका के संपादक स्वामी सहजानंद। सचिव कौन थे? तो एनजी रंगा। हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एनजी रंगा। एनजी अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। स्थापना कब हुआ? तो 1936 में। कब हुआ? 1936 लखनऊ में। बिहार में बताइए प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ? तो 1929 में। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 और किसने किए? स्वामी सहजानंद ने ही। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए, ठीक है। और ये लोक संग्राहक के लेखक भी हैं। स्वामी सहजानंद लोक संग्राहक के लेखक कौन? स्वामी सहजानंद। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो स्वामी सहजानंद 1936 लखनऊ में। अब बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 स्वामी सहजानंद। अब सुनिए फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? फैजपुर अधिवेशन हुआ 1937 में। फैजपुर अधिवेशन 1937 और अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर अधिवेशन 1937। फैजपुर अधिवेशन 1937। हाँ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किए थे। गांव में होने वाला एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन। गांव में एकमात्र अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? 1937 में, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव तो प्रांतीय चुनाव जो है भारत परिषद अधिनियम 1935 के अनुसार सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुआ था। 1936-37 के दरमियान जो है ब्रिटिश भारत में क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुआ था। चुनाव जो हुआ था 11 प्रांतों में हुआ था। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस 8 प्रांतों से जीत हासिल किया। कांग्रेस 8 प्रांतों से जीत गया। अपवाद में था बंगाल। अपवाद में क्या था? कांग्रेस फिर भी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है। पंजाब, सिंध, असम में कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी कहाँ उभरी? पंजाब, सिंध और असम में। मुस्लिम लीग किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में विफल रहा। मुस्लिम लीग जो है किसी भी प्रांत में सरकार बनाने में विफल रहा, कहीं पे भी सरकार नहीं बना पाया, ठीक है। उसके बाद देखिए हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा और त्रिपुरा। हरिपुरा और त्रिपुरा सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 में। 38 और 39। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। हरिपुरा त्रिपुरा मध्य प्रदेश। त्रिपुरी, हाँ त्रिपुरी बोलते हैं, वो एक लाइन में याद है। हरिपुरा त्रिपुरा, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। त्रिपुरी मध्य प्रदेश। तो हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में। 1938 में किसने किए? सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरा 1939। हरिपुरा त्रिपुरा 38-39, ठीक है। तो हरिपुरा का अध्यक्ष किसने किए? सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरा का याद रखिएगा 1939
और ये गुप्त मतदान अध्यक्ष पद के लिए क्या हुआ था, गुप्त मतदान हुआ था। मतदान त्रिपुरी त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान हुआ था। और कौन जीते थे, सुभाष चंद्र बोस। कौन जीते थे, किसको हराए थे, तो पटाभी सितार मैया को। किसको हराए थे, पटाभी सितार मैया को। तो याद रखना है, त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जीते, किसको हरा के अध्यक्ष बने, पटाभी सितार मैया। अब पटाभी सितार मैया जो है किसके चेला हैं, गांधी जी के। पटाभी सितार मैया जो है गांधी जी के चेला हैं। पटाभी सितार मैया की हार पर गांधी बोले, यह उनकी हार नहीं बल्कि मेरी हार है। किसने कहा, गांधी जी। गांधी जी ने कहा पटाभी सितार मैया की हार पर कि उसकी हार नहीं, यह मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के पद से इस्तीफा, इनके बाद अध्यक्ष कौन बन गए, राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। त्रिपुरा अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों नाम याद रखिएगा। एक तो अध्यक्ष कौन बने त्रिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस, किसको हराकर, पटाभी सितार मैया को। और इस्तीफा देने के बाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में, 39 से 44 तक चला। हाँ 39 से 44 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस की अनुमति के ही यह घोषणा कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज ने क्या किया, बिना भारतीय और बिना कांग्रेस की अनुमति के ही यह घोषणा कर दी, 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय सरकार से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या घोषणा कर दिया अंग्रेज ने कि 3 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में लड़ेंगे इंग्लैंड के तरफ से। ठीक है, तो कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय सरकार से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके खिलाफ में इस्तीफा दे दिया। इससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। क्या मनाया, मुक्ति दिवस। ठीक है, कांग्रेस जो है 3 लाख भारतीय सैनिकों को अंग्रेज के तरफ से इंग्लैंड वाला खुद घोषित कर लिया, जिसके कारण कांग्रेस क्या किया, इस्तीफा दे दिया, और जिसके कारण मुस्लिम लीग खुश हो गए और 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो याद रखना है 22 दिसंबर मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर मुक्ति दिवस। उसके बाद आया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया 40 में। अगस्त प्रस्ताव 1940, हाँ अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया, अतः प्रस्ताव क्या रहा, असफल रहा। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को दोनों अस्वीकार किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, और यह प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। हाँ, अगस्त, ये याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के जवाब में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, तो अगस्त सुनिए, अगस्त संकल्प बोले तो आया था 1933 में। अगस्त संकल्प 1933। अगस्त घोषणा बोले तो 1917। अगस्त घोषणा 1917। अगस्त क्रांति बोले तो 42। अगस्त क्रांति 42। अगस्त प्रस्ताव बोले तो 40। ध्यान रखना है। अगस्त संकल्प 33। अगस्त संकल्प 33। अगस्त घोषणा 17। अगस्त घोषणा 17। अगस्त क्रांति 42। अगस्त प्रस्ताव 40। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव 40। ठीक है, तो आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग
पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से शुरू करेंगे।